अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप लोग? ये ना अब सुबह नाश्ते का टाइम है तो मैं नाश्ता बना रही हूँ किचन में। ये मैंने एक जौ का पराठा बनाया है, जौ के और बेसन के आटे का मिक्स है। थोड़ा सा अंदर बेसन है, बाकी तकरीबन 3 हिस्से जौ का ही है ना। तो ये भी बड़ा मुश्किल हैंडल होता है जो जौ का आटा होता है ना गूंदने के लिए। फिर मैं कभी कभार तो थोड़ी सी अंदर गंदम मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन ना फिर मैं ज़्यादातर सिर्फ खाली इसका जौ का और बेसन की मैं बनाती हूँ ना। तो ये जो ख़ासकर जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बड़ा अच्छा है, या जो वज़न कम करना चाहें उनके लिए भी है, परफेक्ट ही है। बनता थोड़ा सा मेहनत के साथ है। तो अब मैं ये जो बच्चे बच्चियाँ डाइटिंग करना चाह रहे हैं या जो रोटी नहीं खाते, नाश्ते में पराठा नहीं खाते, ये मैं रेसिपी उनके लिए बना रही हूँ। ये ना बड़ी मज़े का पराठा बन जाता है बग़ैर आटे के ना। तो ये मैंने एक प्याज ले लिया है, आधा मैंने तकरीबन प्याज काटा है, आधा टमाटर काटा है, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया भी डाल लेते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था अब सुबह नाश्ते के टाइम ना। तो मैंने सिर्फ प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। हल्के हल्के मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल लूँगी, बग़ैर आटे के भी और बग़ैर गूंदे भी इतना अच्छा इसका नाश्ता बन जाता है ना, बहुत मज़े का पराठा बनता है। तो अंदर मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया है, क्रश चिलीज़ डाल दी है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, नमक और सुरख मिर्च, बिल्कुल हल्के हल्के स्पाइसेस डालने हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं ना। तो फिर ज़्यादा जो तेज़ मसाले हैं वो बड़ी उसको ना सुबह के टाइम इस तरह को ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाने से ना फिर सारा दिन पता है गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। इतने वैसे भी स्पाइसेस जो है वो गर्मियों में कम ही इस्तेमाल करने चाहिए। तो वो मैंने सब्जियां डाली हैं, फिर मैंने मसाले डाले हैं, फिर ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर बेसन शामिल कर ली है। तो इसके अंदर एक जो है वो मैं अंडा डाल लूँगी। तो इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लेना है। ये थोड़ी सी मुझे मिर्च कम लगी है तो मैंने और डाल ली है। एक अंडा मैंने इसके अंदर डाला है। तो ये इसको ऐसे ही मैं मिक्स कर लूँगी फोक की मदद से। तो पानी नहीं इसमें डालने की ज़रूरत ना। अभी ये थोड़ा सा ऐसे सख्त लग रहा है, लेकिन ना फिर ये थोड़ी देर बाद खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। उतनी देर में मैं अपना तवा वगैरह गर्म कर लूँगी। तो ये जो जिन्होंने डाइटिंग करनी है या रोटी पराठा नहीं खाना चाह रहे ना वो, और ब्राउन ब्रेड भी पता है फिर इतना दिल नहीं करता खाने को। कुछ अरसा तो बंदा खाता है लेकिन फिर दिल तंग पड़ जाता है। तो ये वाला जो पराठा है ना बेसन वाला और सब्जियों वाला, और अंडा भी मैंने इसी के, अब देखे ना नाश्ते में अंडा ज़रूरी है, सब्जियां ज़रूरी है, वो हर चीज़ ही इसमें शामिल हो जाती है। और गंदम की जगह पे बेसन डाल ली है जिससे बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता बेसन से ना। तो ये देखिए अब थोड़ी देर मैंने रखा था तो बिल्कुल ना ये सॉफ्ट हो गया, अब थोड़ा सा और ढीला और नरम हो गया है। तो अब थोड़ा सा मैंने ऊपर बटर लगा ली है, ताज़ा ये भी घर का मक्खन है। तो थोड़ा सा मैंने तवे के ऊपर ये लगाया और ये बड़ी आसानी के साथ ना ये ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, टूटेगा भी बिल्कुल नहीं। आप लोग देखिएगा तो टूटना भी इसने बिल्कुल कोई नहीं है। और किसी स्पैचुला की मदद से या कांटे की मदद से ये मैंने ना इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है, क्योंकि मुझे ना मोटी रोटी पराठा इस तरह बिल्कुल नहीं पसंद ना, मुझे पतला बारीक पका हुआ अच्छा लगता है। तो मैंने इसको मज़ीद कांटे की मदद से और बारीक कर ली है। जितना भी इसको पतला कर लें, बारीक कर लें, ये टूटेगा बिल्कुल नहीं। एक तो इसके अंदर अंडा है, बेसन है, हर चीज़ है। तो और मैंने अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से ना इसको मैंने फैला लिया है ताकि ना बिल्कुल ये जो पतला से है ना इसकी लेयर बन जाए इसके ऊपर ना। तो जो हम पराठों के या अंडों के साथ घी और देसी घी, ऑयल वगैरह या जो होते हैं ये बनास्पति घी जो यूज़ करते हैं ना, उनकी निस्बत अगर नाश्ते में हम मक्खन इस्तेमाल करें ना, एक तो उससे हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा, दूसरे मक्खन घी ऑयल की निस्बत वैसे भी गर्मियों में ठंडा होता है और मक्खन लगता भी बहुत कम है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए बाज़ार का जो ले सकते हैं वो लें या घर में बना सकते हैं। ज़्यादातर ना मक्खन के साथ ही ना अपना नाश्ता बनाया करें। तो देखिए मैंने बिल्कुल आंच जो है इसके नीचे आहिस्ता कर दी हुई है, एक साइड से पक गया है। तो अब देखिए मैंने साइड चेंज किया है तो कितनी आसानी के साथ जो है ना इसकी साइड जो है वो चेंज हो गई है। और हर चीज़ जो है वो, प्याज पता है कितनी जल्दी गल जाने वाली चीज़ है, टमाटर सब्ज़ी मिर्चें वो भी बड़ी अच्छी तरह है ना अंदर इसके जो है वो गल गई हुई हैं। तो फिर ऊपर मैंने थोड़ा सा मैंने बिल्कुल ये ना ऐसे इसमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं तकरीबन मैंने ना आधी आधी चम्मच दोनों साइडों पे ना इस पे मैंने मक्खन लगाया है। तो बड़ा अच्छा ना क्रिस्पी सा और बड़ा शाइनी सा ये जो मेरा ना पराठा जो है प्याज़ों वाला और बेसन वाला ये बन गया नाश्ता। इसको अंडा भी अब इसमें शामिल है, बेसन भी है, सब्जियां भी हैं, हर चीज़ जो है ना वो नाश्ते के अंदर जो है ना वो शामिल हो गई है। अलग अलग बनाने की भी, अंडा बॉयल करने की, फ्राई या इस तरह नाश्ते के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना ज़्यादा ये फुल फीलिंग है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन तो ये खाने से भूख ही नहीं ना लगती। देखिए कितना मज़े का, कितना परफेक्ट जो है वो मेरा नाश्ता बन गया है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का बनेगा और बड़ी आसानी से बनता है, बड़ी आसानी के साथ तवे के ऊपर ही जो है ना
वो इसको हैंडल कर लेते हैं, टूटता बिल्कुल भी नहीं है। एक ही अंडा मैंने इसके अंदर डाला है, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो बेशक आप 2 खाना चाहें तो 2 अंडे भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अंडे तो जितने मर्ज़ी है नाश्ते के अंदर खा लें, कोई मसला नहीं होता ना। तो मैं फिर जब नाश्ता वगैरह आजकल ना मैं कपड़े जो है थोड़े लेट ही धोती हूँ, इसलिए कि पता है धूप बड़ी ज़्यादा होती है ऊपर टेरेस के ऊपर ना, और आजकल लॉन के जो कपड़े हैं या कॉटन के जेंट्स के होते हैं उनके कलर फेड हो जाते हैं बड़ी जल्दी। लेकिन फिर ये है कि धो के तो अंदर भी नहीं कपड़ों को डाल सकते ना। वैसे तो मैंने ऊपर के जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन है उधर मैंने तारें भी लगाई हुई हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर भी, और जो हम डिटर्जेंट वगैरह और सर्फ़ यूज़ करते हैं ना, और लिक्विड जो जो सब अपने अपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर पता है केमिकल होते हैं। तो जब हमारे कपड़े धुल जाते हैं तो उनको फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि सर्दियों के अंदर ज़रूर उनको धूप में सुखाना चाहिए, और गर्मियों के अंदर खुली हवा हो, मतलब खुले आसमान के नीचे ना, वो फिर उनके जितने भी केमिकल उसमें अंदर हैं ना वो सारे उड़ जाते हैं, और इतने ज़्यादा फिर हमारे लिए ना नुकसानदेह नहीं होते। क्योंकि ये जितनी चीज़ें भी बाज़ार से मिलती हैं इनमें पता नहीं किस किस किस्म के जो हैं वो केमिकल होते हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी लेट मशीन लगाती हूँ ताकि धूप भी ख़त्म हो जाए और फिर हवा। और आजकल तो पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा बाहर सेक और गर्मी है, तो बेशक जितनी भी देर असर के टाइम भी अक्सर मैं धो लूँ कपड़े तो तब भी सूख जाते हैं शाम तक ना, और हवा भी ताज़ा लग जाती है। तो उसके अंदर ना कोई जो उसमें कोई खुशबू वगैरह केमिकल की सर्फ़ की होती है वो भी उड़ जाती है, और बड़े ऐसे ना कपड़े फ्रेश हो जाते हैं। फिर मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैंने ना पिज़्ज़ा की डो बना ली थी। मैं हफ़्ते में ना 1 दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ कोई पिज़्ज़ा, चिकन ब्रेड या इस तरह ना। पता क्या, फिर हर रोज़ फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाएं। बच्चे हैं, गर्मियाँ हैं, लंबे दिन हैं, भूख भी लग जाती है। तो फिर मैं ना नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं डो बना के एक मैंने रख दी थी। 2-2.5 कप ही मैदा लिया था, थोड़ी मैंने आज बनाई थी क्योंकि मैंने ना तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के ही ना पिज़्ज़ा बनाने थे। तो डो जो है वो मेरी अच्छी तरह वो फूल गई हुई है, तैयार हो गई हुई थी। तो पिछली दफ़ा मैंने जब पिछले वीक मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तभी मैंने ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस बना दी हुई थी, वो मैंने एक कंटेनर में डाल के तो मैंने फ्रीज़र में रख दी हुई थी। तो अब जब फिर मैंने वो डो बनाई है ना पिज़्ज़ा की, तो उसके साथ ही फिर मैंने ये अपनी जो डो जब बनाई है तब मैंने सॉस फ्रीज़र में से निकाल के तो मैंने बाहर रख दी थी। तो अब ये भी डीफ्रास्ट अच्छी तरह हो गई है। चिकन जो है इसके अंदर भी मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, बेसिक मसाले डाले जो किचन में होते हैं, एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च काट के डाल ली थी और टमाटर डाल लिया था। और ये ना फिर बड़ी अच्छी तरह सारी चीज़ें इसके अंदर ही पक गई थी। तो मज़े का पिज़्ज़ा बन जाता है। ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा सामान लग जाता है पिज़्ज़े के अंदर, तो भूख वगैरह बच्चों को जब लगी हो तो एक टाइम का खाने का जो है वो इससे गुजारा चल जाता है, रोटी सालन की नहीं ज़रूरत पड़ती ना। तो इसलिए मैं फिर अब ना आज मैंने इस तरह का ये बनाया था पिज़्ज़े का जो चिकन है ना, अंदर ही मैंने सब्जियां डाल दी थी। फिर मैंने चीज़ तकरीबन सारी मेरे पास पड़ी हुई थी, मोज़रेला, चेडर और पिज़्ज़ा चीज़, तीनों को मैंने ग्रेट कर लिया था। तो ये 2 मैं पिज़्ज़े बनाऊंगी तो इसके ऊपर फिर मैंने डाल दी थी। मैंने कहा चलें आज ख़त्म करो जितनी भी चीज़ के पैकेट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, वो फिर मैंने आज सारे ख़त्म कर दिए। तो ऊपर मैंने ऑलिव्स डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने काट के जैलपिनो पड़े हुए थे, वो पता है थोड़े स्पाइसेस होते हैं, मज़े के होते हैं, वो डाल दिए हैं। ऊपर थोड़ा ऑरिगानो कर दिया स्प्रिंग, और थोड़ी सी वो चिली फ्लेक्स डाल दूंगी तो बड़े मज़े का जो है वो पिज़्ज़ा बन जाता है। मुझे इतना पसंद नहीं है इस तरह के ना पिज़्ज़ा या ये जो है चिकन ब्रेड वगैरह, मैं ख़ुद इतना नहीं खाती। तो फिर मुझे जब शाम में भूख लगे तो मैं थोड़े से ना एक आलू और एक प्याज काट के तो मैंने अपने लिए थोड़े से पकौड़े बना लिए थे चाय के साथ ना। फिर पता है दोपहर में जो है वो दोपहर के बाद पिछले टाइम थोड़ी सी भूख महसूस होती है, तो ये फिर मैंने जल्दी जल्दी सिलेंडर के ऊपर ही, गैस तो पता चली जाती है, तो वो मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए थे। ये साथ अपनी बेटी के लिए मैंने सब्जियों वाली स्पैगेटी बनाई हुई थी। तो सब्जियां काटते वक्त सब्ज़ी फिर मैं टीवी लॉन्च में लेके आ गई थी। ये जो पिज़्ज़ा ये भी थोड़ा सा बच गया था, तो वो भी मेरे बच्चे अब खाने लगे हैं। तो साथ मैं ना सब्ज़ी बना के, भिंडियाँ आज नहीं मैं बनाऊंगी, वैसे मुझे 2-3 दिन की पड़ी हुई थी फ्रिज में तो मुझे याद ही कोई नहीं थी। फिर आज मैंने निकाल के रखी हैं, तो इसको मैंने धोया, ड्राई किया, तो अब मैंने कहा काट के डिब्बे में डाल के तो मैं ना इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इसका ये होता है ना कि फ्रिज के अंदर जो है ना ये ख़राब हो जाती हैं, कुछ इस तरह की सब्जियां होती हैं ना वो ड्राई हो जाती हैं। करेले भी हैं, वो भी ज़्यादा दिन फ्रिज के अंदर नीचे वाले खाने में नहीं रह सकते। अगर ज़्यादा दिनों के लिए रखने हो तो फिर करेलों को बीच में से काट के उनके अगर बीज निकाल देना तो फिर करेले येलो नहीं होते ना,
नरम नहीं होते। तो भिंडी है ये भी बड़ी जल्दी नरम हो जाती है। पहले तो जब मैं लाऊं उसी दिन ही पका लेती हूँ भिंडियाँ, लेकिन आज फिर मुझे 2-3 दिन पहले की पड़ी हुई थी, मुझे याद नहीं थी। आज फिर मैंने ड्राई करके इसको तो फिर ना मैंने काट के तो मैंने कहा फ्रीज़र में रख दूँगी, मैं कल बना लूँगी। दोपहर में जब गैस थी ना तो नाश्ता वगैरह बना के तो फिर दूध मैंने कुछ इकट्ठा किया हुआ था, तो वो फिर मैंने अपनी ना काम वाली बच्ची को ऊपर रख दिया, वो हिलाती रहती है। तो मैं ऐसे ना खोया बना के तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये 1-1 पाव का जो है ना वो बना के ऐसे छोटे छोटे बॉक्स के अंदर डाल के ना, कि पता है अगर फ्रीज़र में बना ना, बाज़ार से बिल्कुल नहीं मैंने कभी लिया खोया ना, तो मैं खुद ही घर में बनाती हूँ। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कैसा दूध होता है या उनके अंदर टेस्ट अच्छा होता है, खट्टा खट्टा सा होता है। कभी भी मैंने चखा भी नहीं है ना बाज़ार का, तो ना कभी ख़रीदा है। तो ये फिर मैंने देखे कितना अच्छा फ्रेश ही बना था अभी दोपहर में। अब मैंने रखा हुआ था बाहर टेबल पे, ठंडा थोड़ा सा हुआ है, तो ऐसे ऐसे मैं ना इनमें डाल के कंटेनर के अंदर तो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। कभी पता है ज़र्दा बनाते हैं, कभी कोई मेहमान आए तो खीर बनानी पड़ जाती है। काफ़ी सारी रेसिपीज़ के अंदर ना पता है ये यूज़ होता है खोया। तो फिर मैं ऐसे ही इसको बना के तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। कुछ दिन 1 महीना बेशक पड़ा रहे तो कोई इसको नहीं कुछ भी होता। पता है कि फ्रीज़र के अंदर हम जो चीज़ भी रखते हैं उसकी लाइफ जो है वो वहीं पे उसकी ना बैन हो जाती है, स्टक हो जाती है, उसको फिर कोई मसला नहीं होता ना, नहीं वो ना कोई चीज़ ना एक्सपायर होती है, ना किसी चीज़ का टेस्ट होता है ख़राब ना। तो वैसे भी मेरे पास 2 फ्रिज हैं, तो मैं गोश्त वगैरह, चिकन या इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं एक फ्रीज़र में रखती हूँ, जिसमें मैं इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। कोई फ्रूट्स काट के रखी हूँ, स्ट्रॉबेरी वगैरह या चने उबले हुए, या ये जो खोया हो गया इस तरह की, या दूध हो गया, ये मैं दूसरे फ्रीज़र में रखती हूँ। वो मैं उसमें नहीं रखती जिसमें चिकन गोश्त वगैरह पड़ा होता है ना। फिर बेशक चीज़ें बंद भी रखी हों, लेकिन फिर भी ना एक दूसरी के अंदर ना स्मेल जो है वो चली जाती है, सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होता। इसलिए इस तरह की जितनी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं ना वो मैं किचन वाली फ्रिज में रखती हूँ। और जो होता है ना चिकन हो गया, गोश्त और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं बाहर वाले फ्रीज़र में रखती हूँ ना। उसमें फिर मैं ये खाने वाली चीज़ें नहीं रखती हूँ, जैसे रोल्स कबाब वगैरह ना, वो भी नहीं मैं इनमें अंदर रखती। तो ऐसे जैसे अब मैंने खोया बनाया तो ये भी मैं अपनी किचन वाली फ्रिज में रखूँगी। और जो उसका नीचे वाला खाना होता है उसमें भी मैं आटा, दूध, सालन वगैरह रखती हूँ। और फ्रूट्स जो हैं वो मैं अलग फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर उसी फ्रिज के अंदर फ्रूट्स भी रख दें तो उसकी भी फिर जो है वो स्मेल एक दूसरी, दूध के अंदर, आटे के अंदर, सालन के अंदर, पता है फ्रूट्स की भी जब बड़ी जल्दी जो है वो स्मेल पड़। इसलिए ना अपनी सारी चीज़ों को ऐसे अलग अलग मैनेज करके तो रखना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि किसी की फ्रिज अगर खोले ना तो ऐसे हर चीज़ जो है वो इकट्ठी उसकी हबस जो है वो, और वो खुशबुएँ एक दूसरे के अंदर जो है वो चली जाती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करके तो अपने घर की जो है वो सारी सेटिंग इस तरह बनानी चाहिए। कोई इतना ख़ास टाइम भी नहीं लगता, और सफाई का खुद ही पता है ध्यान रखना होता है। तो इस तरह फिर इतना ज़्यादा ना इन चीज़ों, सारा दिन हम लेडीज़ जो है वो हमने घर में ही रहना होता है। तो इस तरह की जो अपनी बेशक नौकर हों, लाख जो भी हो ना, लेकिन फिर भी अपने जो सारे काम है सलीके वाले, साफ़ सुथरे, खाने पीने चीज़ों की ख़ास कर खुद ही ध्यान रखें तो होता है। वरना नौकरों के सर पे अगर छोड़ें तो कोई चीज़ भी जो है ना वो सही नहीं, मतलब कि साफ़ सुथरी, सफाई सुथराई हमारी नहीं रह सकती ना। तो इस तरह फिर मेरे पास तो जब भी फारिग टाइम होता है, मैं जो कोई ऐसे घर के काम, चीज़ें समेटने वाली होती हैं उनको डिब्बे में साफ़ करके गुड़ डाला है। 3-4 दिन से ऐसे ही मैंने खुले ये एक ना बाउल के अंदर रखा हुआ था ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। गुड़ आया था, फिर इसको अगर ऐसे ही एयर टाइट में बंद कर देते तो ये फिर ढीला ढीला हो जाना था ना। तो इसको फिर मैंने डिब्बे को साफ़ करवा के थोड़ी देर धूप लगवाई है, फिर इसके अंदर मैं अब गुड़ डाल के बंद करके तो मैं रख दूँगी। अब बेशक पूरा साल भी ये पड़ा रहेगा तो कोई इसके ना इशू नहीं होगा, इसमें वो कोई काला नहीं पड़ेगा, कोई इससे स्मेल नहीं आएगी, पुराना बिल्कुल नहीं होगा ना। तो रमज़ान में भी इफ्तारी वगैरह में सारे चम्मच कटलरी निकालते रहे हैं, फिर ईद पे भी मेहमान आते रहे हैं, तो जितनी भी ये मेरी कटलरी के चम्मच, कांटे वगैरह सारा कुछ मिक्स हुआ पड़ा था। तो मैं ना इसको फिर मैंने कंटेनर, ये इसके अंदर मैंने रख के सारे अलग अलग हर किस्म का जो सेट है ना वो मैंने अलग अलग साफ़ करके तो मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। तो फिर जब मेहमान आते हैं या कोई दावत हो घर में तो फिर आसानी से ये निकाल के रख के, जो जिस डिज़ाइन के भी चाहिए हो बंदा आसानी के साथ ना इनको निकाल के तो रख लेता है। ये जब पता है जब कोई हमारे घर में मेहमान आए, खाना दावत हो, तो सबसे मेन चीज़ जो है चम्मच कांटे होते हैं। उसको फिर उसी वक्त बंदा निकाल के धोता हुआ भी नहीं, वो ऊपर निशान बन जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर ऐसे इनको साफ़ कर हर डिज़ाइन के कांटे और चम्मच कोई 6-6 होते हैं, कोई 8-8 होते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत होती है निकालने होते हैं। तो मैं फिर ऐसे ही इनको ना अलग अलग जो है वो मैं साफ़ करके सेट करके तो मैं रख देती हूँ।
इस मेरे जो है ना ट्रे है चम्मच वाले, इसके अंदर कम से कम मेरे ना 100-150 चम्मच आ जाते हैं। तो इस तरह मैंने अलग अलग लिए हुए हैं, अलग अलग तरह के मेहमानों के लिए। अगर ये जो बड़े हैं खाली चम्मच चाहिए, घर में कोई छोटा मोटा कोई ऐसे ख़त्म कोई पार्टी हो तो उसके लिए मैंने ये अलग से लिए हुए हैं। थोड़े से भारी हैवी चम्मच हैं और बड़े साइज़ के हैं, बाकी घर के लिए अलग हैं और मेहमानों के लिए जो है वो अलग अलग डिज़ाइन के छोटे जो चाय के साथ रखने वाले छोटे चम्मच और कांटे हैं वो अलग हैं। और जो बाकी ये जो छोटे फॉक्स होते हैं चाय के साथ शामी कबाब वगैरह के लिए, ये मैंने अलग काफ़ी सारे लेके, तो ऐसे फिर मैंने इनको अलग से ही मैं सेट करके तो मैं रख देती हूँ ताकि ना फिर मुझे मुश्किल ना हो। फिर पता है नौकर बच्चे काम वाले जितने भी हैं ये बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इनको गुम करते हैं, पता नहीं घर में क्या मसला है। चम्मच कांटे और छुरियां ये घरों में बहुत ज़्यादा गुम होती हैं, हालांकि इधर कोई एक दूसरे के घर तो इस तरह चीज़ भेजने का रवाज नहीं है ना। ये छोटी छोटी किचन की चीज़ें हम कहाँ भेजते हैं, बाकी कोई खाना सालन को प्लेट बाउल तो हुआ, लेकिन घर के अंदर भी सारे चम्मच जो हैं वो गुम हो जाते हैं। एक ये वाला जो मेरा बॉक्स है इसके अंदर पूरा मैंने एक सेट अलग से नया ला के रखा हुआ है, 12-12 का ना, 12 खाने वाले चम्मच हैं, 12 कांटे हैं, 12 ही वो 1 दर्जन ही स्वीट वाले हैं, 1 दर्जन ही टीस्पून है। तो इनको फिर मैं ना ऐसे अलग ही साफ़ करके तो ये डिब्बा अलग रखती हूँ। जब कोई बड़ी दावत हो या ज़्यादा मेहमान हो ना 12-13, तो फिर मैं ये वाले रखती हूँ निकाल के, फिर मुझे आसानी रहती है। फिर मुझे जो बाकी वाला ये जो ट्रे है फिर मुझे इसमें हाथ नहीं मारना पड़ता, इसमें से नहीं ढूंढने पड़ते। फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि इस वाले मेरे बॉक्स में जो 12-12 का सेट है, बाकी जो दूसरा वो वाला ट्रे है उसमें कोई 8 वाला है, कोई 10 वाला है, कोई 6 वाला है ना। इस तरह मैंने अलग अलग सेट करके रखे हुए हैं। ये जो है बाकी ये जो टोंग्स होते हैं इसके लिए सर्विंग के लिए, ये भी मैंने छोटे छोटे लिए हुए हैं। तो ये भी फिर मैं एक ही सारी चीज़ें ना चम्मच कांटों के मुतलका जितनी भी चीज़ें वो सारी मैंने एक दराज में रखी हुई हैं। बाकी डोंगों के चम्मच दस्तरखान वो सारे ना ऐसे अलग अलग रखती हूँ, फिर बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और वैसे भी फिर औरतों का सलीका तो इन्हीं चीज़ों में नज़र आता है ना। तो ये सारे मैंने अब ये अपने जो हैं वो ट्रे में अपने सारे सेट कर लिए हैं। चम्मच देखें कितने अच्छे साफ़ सुथरे लग रहे हैं। अब जब भी कोई मेहमान आएगा तो कितनी आसानी होगी निकालते हुए मुझे ना। इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं वो फारिग वक्त में करते रहना चाहिए। ये मेरे लजानिया वाले, जब मैं लजानिया बनाती हूँ तो ये तब मैं निकालती हूँ कांटे और छुरियाँ ना। ये मैंने अलग से रखे हुए हैं 6-6, अपनी जितनी हमारे फैमिली के मेम्बर हैं ना ये उतने मैंने उतने रखे हुए हैं। ये फिर मुझे बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं। किचन के अंदर तो पता है किचन के काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो किचन में भी हैं, लेकिन फिर मैं ना नए नए जो है वो मैं ऐसे ही अलग से रखती हूँ। और बड़ी ज़्यादा जो है वो सेटिंग मुझे ख़ुद बड़ा शौक़ है इस तरह का ना सेट करने का, चीज़ों को साफ़ सुथरी, और फिर आसानी बड़ी हो जाती है। ये मेरी छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।